हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के डिटेल्ड नोट्स। इसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सब समझाऊंगी और इजी लैंग्वेज में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 समझाया था, जिसमें मैंने राइट्स बताए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हैं, उनके वो जरूरी क्यों हैं, उनके कौन कौन से आर्टिकल है। तो वो आप देख लेना एक बार चैप्टर 2 की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स देख लिए। पहले चैप्टर में हमने ये देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो कैसे बनता है, ठीक है, किसने बनाया है। और सेकंड चैप्टर में हमने राइट्स देख लिए। अब थर्ड चैप्टर में देखते हैं इलेक्शन, कि इलेक्शन कैसे होते हैं और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है व्हाट इज एन इलेक्शन। इलेक्शन क्या है? So an election is a process where people choose their representatives in the government. अब जैसे कि हमारी क्लास में जो है हमारा क्लास मॉनिटर चूज करते हैं हम, तो इलेक्शन होते हैं कई बार तो टीचर खुद ही चूज कर देते हैं, बट कई बार इलेक्शंस होते हैं क्लास मॉनिटर के लिए, तो वो हम खुद चूज करते हैं। तो वैसे ही हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव, खुद का लीडर जो है, हम खुद चूज कर सकते हैं। प्रोसेस जहाँ लोग अपने लीडर्स चूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन। ओके, इलेक्शन इसलिए होते हैं ताकि हम खुद का लीडर चूज कर सके। ओके, इट इज अ मेथड ऑफ डेमोक्रेसी अलाउइंग सिटीजन्स टू डिसाइड हु शुड गवर्न देम। मतलब ये डेमोक्रेसी का मेथड है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्री सरकार, जिसमें जो लोगों के द्वारा शासन होता है। तो इसमें सिटीजन को ही पूरा हक है कि वो डिसाइड कर सके कि उन पे शासन, मतलब उनको कौन गवर्न करेगा। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं इलेक्शंस के जो लीडर्स हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल होते हैं, इसका क्या मतलब है कि अगर, मतलब इफ दे डू नॉट परफॉर्म वेल, सिटीजन कैन वोट देम आउट नेक्स्ट टाइम। मतलब अगर वो जो लीडर्स हमने चूज किए, ठीक है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं जो लोगों को चाहिए, लेकिन वो उनको नहीं मिल पा रहा, तो वो अगले टाइम उनको वोट नहीं देंगे, वो उनको हटा सकते हैं। पूरी पावर उनके पास है। सिंपल सी बात है। इलेक्शन क्या है? पीपल्स पावर टू चूज द लीडर्स। पीपल्स के पास पावर है कि वो अपने लीडर्स खुद चूज कर सके। ओके, तो इलेक्शन आपको समझ में आ गया। तो आइए आगे चलते हैं कि वाई आर इलेक्शन इम्पोर्टेंट। अब समझने की बात यह है कि इलेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है। सो इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फेयर सिलेक्शन ऑफ लीडर्स, लोग वोट करके चूज करते हैं। मतलब एक तो यह है कि लोग जो है वोट करके चूज करते हैं, थ्रू वोटिंग के द्वारा हम चूज कर पाते हैं। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब एकदम डेमोक्रेसी जो है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो पीसफुली वर्क करती है, ठीक है। और इक्वल वॉइस, मतलब हर सिटीजन, जो हर एडल्ट सिटीजन है उसकी एक वोट होती है, मतलब सभी को इक्वल हक है पूरा, ठीक है। उसके बाद होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल, मतलब अगर लीडर फेल हो जाए तो हम वोटर्स, मतलब जो वोटर्स 18+ जो वोट कर सकते हैं वो उसे क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट पब्लिक ओपिनियन, मतलब इसमें बोला है गवर्नमेंट डिसीजंस लोगों को प्रेफरेंस के, मतलब जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो लोगों के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग होगा। ओके, सो इसलिए इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट है, आप देख लेना, इसका एक्सप्लेन कर देना पेपर में आके। तो उसके बाद देखते हैं कि सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया में क्या सिस्टम है इलेक्शन का? तो इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन हैपेंस एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, सो इंडिया में जो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो उसमें इलेक्शंस कैसे होते हैं? तो इसमें ये बॉडी है, एक लोक सभा है, विधानसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये लोकल बॉडीज है। इसमें बोला गया जो लोकसभा है इसको हम लोअर हाउस कहते हैं, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन है, जो सिटीजन के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड किया है। विधानसभा मतलब स्टेट असेंबली है, इसको भी सिटीजन के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड है ये। फिर राज्यसभा इस अपर हाउस से इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई स्टेट लेजिस्लेचर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एमपीज एंड एमएलएस। और लोकल बॉडीज मतलब जो लोकल गांव में होती है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ये टाउनशिप्स में होती है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। बस यही है इसमें कि कैसे कैसे लोकसभा है, विधानसभा, राज्यसभा, इसको एक्सप्लेन कर देना। ये मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ आपको, इजी है। उसके बाद है की फीचर्स ऑफ इंडियन इलेक्शन सिस्टम के की फीचर्स क्या है। तो इसके जो फीचर्स हैं वो ये है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब इसमें क्या है कि एवरी इंडियन जो 18 साल का है या उससे बड़ा है वो वोट कर सकता है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर से वही बात आ गई जो हमने राइट्स में भी पढ़ा था।
तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इसमें भी नहीं है जेंडर के हिसाब से कि ऐसा है कि जनरल वालों के लिए इतनी वोट्स हैं, ऐसा इसमें नहीं होता है। वो तो सिर्फ उसी में होता है जो जॉब्स वगैरह अप्लाई करते हैं। लेकिन वोट में सभी इक्वल है, कोई भी वोट कर सकता है जो 18 साल का है, उससे बड़ा। उसके बाद है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। ये क्या है? इसमें क्या है कि हर एक एरिया का अपना अपना एक अलग रिप्रेजेंटेटिव होगा। मतलब जैसे हर एक क्लास का, जैसे क्लास 11th का एक अलग मॉनिटर है, क्लास 12th का एक अलग मॉनिटर है, वैसे ही हर एक एरिया का अपना अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ऐसे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होगा तो मतलब उनके बीच में एक क्लियर लिंक बन जाएगा। मतलब जैसे क्लास 11th का जो मॉनिटर होगा, अगर वो एक होगा, ठीक है, वैसे क्लास 12th का होगा, जो 11th वालों को जो प्रॉब्लम्स आएगी वो अपने मॉनिटर को बताएगा, 12th वाले अपने को बताएंगे। तो अगर सभी का अलग अलग होगा तो वो इजिली जो है उनके बीच में कनेक्शन बना रहता है, लीडर और वोटर के बीच में। उसके बाद है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP सिस्टम। इसका क्या मतलब है? मतलब जो कैंडिडेट को जितनी ज्यादा वोट्स मिलेंगी, वो कैंडिडेट जो है वो, इवन इफ इट्स नॉट मोर देन 50%, लेकिन जो कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगी वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो ये कहाँ पे यूज होता है? लोकसभा में यूज होता है, विधानसभा में, और बहुत सारे लोकल इलेक्शंस में भी इसे यूज कर लेते हैं। कौन सा सिस्टम है भाई? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, पेपर में आ जाता है। FPTP सिस्टम मतलब जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट्स लेगा वही जीत जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसके एडवांटेजेस मतलब सिंपल, इजी, अंडरस्टैंड है, रिजल्ट्स क्विक निकाल देता है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट है, क्लियर लिंक बन जाता है वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव। अब सिंपल और इजी तो है ही, क्योंकि जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज्यादा वोट्स होंगे वो जीत जाएगा सिंपली। तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस भी थोड़ी देख लेते हैं। विनर्स को मेजोरिटी मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है, विनर्स में नॉट है मेजोरिटी सपोर्ट। स्मॉल पार्टीज में फ्यूअर सीट्स, मतलब स्मॉल पार्टीज को जो कम सीट्स मिल सकती हैं। ओके, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद फिफ्थ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, PR। ये देखते हैं। पार्टीज को वोट्स के प्रोपोर्शन में सीट्स मिलती है। इसका मतलब क्या है? जो पार्टीज को सीट्स मिलती है वो सीट्स इन प्रोपोर्शन के बेसिस पे मिलती है। अगर इफ अ पार्टी गेट्स 30% ऑफ वोट्स, मतलब अगर उसने 30% लिया है वोट्स का, तो उसको 30% ही सीट्स मिलेंगी। ओके, वोट्स के प्रोपोर्शन, तभी तो इसका नाम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, कि जितनी प्रोपोर्शन में उसको वोट्स मिलेंगी उतने ही प्रोपोर्शन में उसे सीट्स मिलेंगी। ओके, इंडिया में जो PR सिर्फ राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन में यूज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में बताओ पर PR सिस्टम जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन से इलेक्शन में, तो वो राज्यसभा में यूज होता है। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लोकसभा में गाइस ये यूज नहीं होता। लोकसभा में मैंने आपको पहले बताया कि लोकसभा में कौन सा यूज होता है? FPTP सिस्टम लोकसभा में यूज होता है। और ये जो PR सिस्टम है ये राज्यसभा और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में यूज होता है। सिक्स्थ है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप ऑफ मतलब वो लोगों का ग्रुप है जिनका आइडिया सेम है अबाउट गवर्नमेंट। मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है जो सिमिलर आइडिया अबाउट गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट। दे नॉमिनेट कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। ठीक है, पार्टीज नॉमिनेट करती है कैंडिडेट्स को, वोटर्स को चॉइस देती हैं कि ये कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, प्रोवाइड चॉइसेस ये बता रखा है। पार्टीज प्ले की रोल इन शॉपिंग पॉलिसी एंड रिप्रेजेंटिंग पब्लिक इंटरेस्ट, इनका तो इम्पोर्टेंट रोल रहता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ सबको पता होना चाहिए कि ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। तो ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने के कोई भी पैसा, कोई भी चार्जेस नहीं होते, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। और इसकी कुछ पावर्स या ड्यूटीज क्या है कि ये वोटर लिस्ट अपडेट करती है, प्रिपेयर करती है, इलेक्शन के शेड्यूल की इलेक्शन कब होगा, एनफोर्स द मॉडल मतलब मॉडल कोड इन कंडक्ट इन्फोर्स करती है, मॉनिटर करती है पार्टीज और कैंडिडेट्स को, काउंटिंग और रिजल्ट सारा काम जो है। अगर आपसे पूछ लिया गया कभी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इलेक्शन मतलब ये सारा इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो इसके पावर ड्यूटीज ये सब जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। और ये सबसे बात ये कि ये इंश्योर्स इलेक्शंस आर ट्रांसपेरेंट एंड अनबेस्ड। मतलब ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और अनबेस्ड इलेक्शन इंश्योर कराती है, मतलब जहाँ पे कोई भी धोखाधड़ी ना हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद है एट कंडीशंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ओके, तो इसमें क्या है? मतलब सभी को कंडीशंस क्या होती है कि अगर हमने फ्री और फेयर इलेक्शंस कराना है
तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, सभी कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट की मशीनरी का कोई भी मिसयूज नहीं है, और सारी रिजल्ट डिक्लेरेशन में कोई भी मतलब ऐसे इलीगल काउंटिंग्स नहीं है, जो रियल में है वही होता है। सेकंड लास्ट 9th पॉइंट है इसका रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? रिप्रेजेंट मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, मतलब लोगों के व्यूज जो है वो लीडर्स के थ्रू गवर्नमेंट में आते हैं। अब देखो, जैसे एक क्लास का जो मॉनिटर है, अगर हमने कुछ भी क्लास में करना हो तो हम जाके मॉनिटर को बोलेंगे, तो जो मॉनिटर है वो ही टीचर्स से बात करेगा कि हाँ ये हमारी क्लास में ये होना चाहिए, हमारी क्लास में बेंच जो है वो टूट चुके हैं तो उसको चेंज करवाना है, हमारी क्लास के जो है वो पंखे खराब हैं तो उनको ठीक कराना है, लाइट्स। तो ऐसे कॉलेज का जो एक कॉलेज क्लास का एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, सीआर होता है, तो हम उसको बोलते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट के जो लीडर्स जो हमने इलेक्ट किए हैं, जो पीपल के थ्रू इलेक्ट हुए हैं, वो क्या करता है, पीपल्स के व्यू और इंटरेस्ट को कहाँ पे गवर्नमेंट के सामने जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट लोगों को वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है। ओके, बस यही है, इसमें समरी में देख लेते हैं, बस यही बता रखा है। इलेक्शन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। इंडिया में मोस्टली एफपीटीपी सिस्टम यूज होता है। एफपीटीपी सिस्टम गाइस ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये क्या मैंने बताया था आपको, एफपीटीपी सिस्टम मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब जिन लोगों को ज्यादा कैंडिडेट्स को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेगा वही जीत जाएगा। सिंपल सी बात है, इंडिया में ये यूज करते हैं हम। और जो दूसरा सिस्टम था पीआर सिस्टम, ये हम राज्यसभा में यूज करते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल, जहाँ पे मतलब रेशियोज के हिसाब से होता है। अगर 30% वोट मिली है तो उनको 30% ही सीटें जो है मिलेगी, तो ये राज्यसभा में यूज होता है। और इलेक्शन कमीशन इंश्योर करता है कि इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो, कोई भी चार्जेस या कुछ भी ना हो, और डेमोक्रेसी को बिल्कुल मेंटेन करता है। बस यही था इसमें, और कुछ भी नहीं बता रखा इसमें, बस इलेक्शंस कैसे मतलब कौन कंडक्ट कराता है, हमारी सिस्टम क्या है, इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया में। ये देखो, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये पढ़ लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। एंड उसके बाद ये बता रखा है की फीचर्स क्या है, कि 18 से 18 प्लस तो वोट दे सकते हैं। कोई भी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, कास्ट, रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सभी वोट कर सकते हैं। फिर ये सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूंसी, मतलब एक एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसके कारण जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो लीडर बना होगा और जिसने वोट दी होगी, उनके बीच एक क्लियर कनेक्शन बन जाएगा, वो आराम से उनसे जाके बात कर सकते हैं। एफपीटी सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम, इसमें क्या है, जो जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेगी वही विन करेगा, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा, लोकल गवर्नमेंट में से यूज करते हैं। पीआर सीट्स इन proportion 30, if a party gets 30% of votes, it get 30% of seats। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ग्रुप होती है, ठीक है, जो इलेक्शंस के कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कराती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराती है। प्रिपेयर वोटर लिस्ट, ठीक है, इलेक्शन शेड्यूल, काउंटिंग, डिक्लेरेशन, सब लास्ट तक ये काम करता है। और उसके बाद आता है एमसीक्यू, देख लेते हैं। व्हाट इज एन इलेक्शन? तो इलेक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये बी ऑप्शन है इसका। प्रोसेस ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन मेक लीडर्स, क्या बनाती है? अकाउंटेबल बनाती है। अकाउंटेबल का क्या मतलब है? अगर हमें उसका काम पसंद ना आए तो हम अगले साल जो है, अब जब भी इलेक्शंस होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको हटा सकते हैं, हम उसको वोट नहीं दे सकते जैसे। तो ये होता है अकाउंटेबल। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन का मेन पर्पस ही क्या होता है कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, सारे मतलब पीसफुल एकदम पावर को ट्रांसफर करना। हु कैन वोट इन इंडिया? इंडिया में कौन वोट कर सकता है? सारे तो नहीं कर सकते। मैन, ये देखो यहाँ लिखा एवरीवन अबव 18, जो 18 के अबव है, ओके। विच हाउस जो सिटीजन के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होता है, तो वो होता है लोकसभा, ओके। तो ये इसका बी आ जाएगा लोकसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो कौन इलेक्ट करता है? तो वो स्टेट लेजिस्लेचर डायरेक्टली इलेक्ट करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एमपीज और एमएलए के द्वारा इलेक्ट होता है। लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, ओके। तो इसका क्या मतलब है? यूनिवर्सल रेफरेंसेस, तो ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है तो बहुत इजी, लेकिन कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है एवरी डर जो 18 प्लस है वो इक्वली वोट कर सकता है, ओके। सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूंसी का मतलब क्या होता है कि एक एरिया का एक ही मतलब एक ही इलेक्ट होगा, उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव, एक क्लास का एक ही मॉनिटर बनेगा।
और उसके बाद फर्स्ट पास द पोस्ट FPTP सिस्टम बता दिया मैंने आपको। कैंडिडेट विद हाईएस्ट वोट विंस इवन विदाउट मेजोरिटी, मतलब इलेक्शन विन कर जाएगा, बल्कि उसकी मेजोरिटी इतनी नहीं है लेकिन अगर उसको वोट ज्यादा मिल गई तो वो जीत जाएगा। राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन में PR सिस्टम यूज होता है, ठीक है। FPTP हमारा किसमें यूज होता है, लोकसभा में यूज होता है। इसकी एडवांटेज क्या है, क्योंकि क्विक और सिंपल रिजल्ट देता है, जल्दी और बिल्कुल सिंपल रिजल्ट दे देता है, ओके। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, मतलब विनर मे नॉट हैव मेजोरिटी सपोर्ट नहीं होता उसको, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेज है। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है कि वो कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है, उसको चॉइस देती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है, वोट काउंट करना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट, ये सारी ही इसकी जो है वो ड्यूटीज है। तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। कंडीशंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंक्लूड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कंडीशन क्या है, सीक्रेट बैलेट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, नो मिसयूज। तो भाई ये भी सारा आ जाएगा, तो इसका भी ऑल ऑफ द अबव है। रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, जो सिटीजन्स के व्यू है उसको इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। जो बच्चे हैं जो अपने क्लास मॉनिटर को जाके बताएंगे तो वो आगे टीचर्स को सामने एक्सप्रेस करेगा। तो वैसे ही सेम सिटीजन अपने जो भी एक्सप्रेस है वो क्या करते हैं, अपने लीडर्स को बताते हैं, तो वो आगे गवर्नमेंट के आगे जाके वो बताता है उनको। उसके बाद है इंडिया मोस्टली यूज कौन सी सिस्टम, भाई ये FPTP। इंडिया में जो है FPTP कितनी बार बता दिया कि ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करके जाना। क्लास 11th की पॉलिटी में नहीं, बल्कि ये हर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देना हो आपने, कोई भी स्टेट एग्जाम, कोई गवर्नमेंट SSC या रेलवे, तो उस सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही था हमारा आज का चैप्टर। तो इसमें मैंने आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कर दिए, देख लीजिए हिंदी में क्या है, आप एक बार देख लीजिए। चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है भारत में चुनाव की प्रणाली, ये देखिए लोकसभा, विधानसभा, और ये इसकी मुख्य विशेषताएं। भारत का चुनाव आयोग इम्पोर्टेंट है। बस यही था आज का चैप्टर। सो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें सिंपल हमने ये डिस्कस किया है कि इलेक्शंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन सिस्टम क्या है इंडिया में, ओके। तो की फीचर्स क्या है इंडियन इलेक्शन सिस्टम के, यूनिवर्सल रिजल्ट फ्रेंचाइज क्या है, FPTP सिस्टम क्या है, PR सिस्टम क्या है, ओके। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में आपको चैप्टर 4 एक्सप्लेन करूंगी, पॉलिटी का, बिल्कुल ही डिटेल, बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगी, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय।